नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यानी 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022 का समय आपके जीवन में कई ऐतिहासिक परिवर्तन करेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में 14 नवंबर के दिन एक बहुत बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आगे उस बारे में हम वीडियो में आपको बताएंगे, और हमारी कोई भी बात झूठी निकली तो हम भरे मोहल्ले में नाक कटाने को तैयार है। लेकिन आपको डंके की चोट पर आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि सावधानियां हमने वीडियो में बताई है, उपाय भी दिए हैं जो आपके लिए बहुत चमत्कारिक साबित हो सकते हैं। वीडियो के अंत में हमने उपाय भी बताए हैं, तो थोड़ा समय निकाल कर बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, आपका सारा काम बन जाएगा। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना जरूरी है, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले अगले 15 दिनों में कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। आप बचपन से यही चाह रखते होंगे कि एक दिन मैं बड़ा होकर कई जिम्मेदारियां निभाऊंगा और हर जिम्मेदारी को अव्वल दर्जे से निभाऊंगा। लेकिन जब इंसान पर जिम्मेदारियां आती है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियों का टोपला गिरता है, तब उसे समझ आता है कि बचपन कितना हसीन था। और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। जब आप पारिवारिक मतभेद में पड़ेंगे, जब आप जिंदगी की परीक्षाओं से गुजरेंगे, वह जिम्मेदारियां जब आपके सर पर आएगी घर की, तब आपके ऊपर अतिरिक्त भार होगा और आपको यह महसूस होगा कि बचपन कितना शानदार था। भले ही खर्चे कम थे, लेकिन बचपन में वाकई में दम थे। आने वाले अगले 5 दिनों में पूरा ध्यान निवेश संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित रहने वाला है और आप सफलता भी हासिल करेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। घर के सदस्यों को मन मुताबिक शॉपिंग आप कराएंगे, उनकी इच्छा पूरी होगी तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, और उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी तो आप अपने आप ही खुश हो जाएंगे। समय अनुसार अपने व्यक्तित्व और अपने स्वभाव को भी परिवर्तनशील बनाइए। बहुत अधिक प्रैक्टिकल होना संबंधों को ख़राब कर देता है। कभी कभी चीज़ों को यूं ही देखना चाहिए। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। इस वजह से अगर अपने काम को भी रोकना पड़े तो चिंता मत करिएगा। पहले घर वालों की जरूरी है, पहले आपको उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी निभानी है। कारोबार में किसी भी प्रकार का बदलाव अथवा इंटीरियर में आप बदलाव करना चाहते हैं, पूरा नहीं है, आप कर सकते हैं। इससे जो ग्राहक है वो आपकी दुकान की ओर और भी ज़्यादा आकर्षित होंगे। इस बात की खास तरह से आप पुष्टि कर ले कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो मिलनसार हैं, या झूठ नहीं बोलते, या फिर गद्दार नहीं है। क्योंकि आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक पक्की टीम की ज़रूरत है। जो लोग पल पल में आपका साथ छोड़ दे, उन्हें आप अभी अपने रास्ते से अलग कर दीजिएगा। वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल अंदाजी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन अगर आप घर की बात घर में रखेंगे, चार दीवारी के बीच अपने मसलों को सुलझा लेंगे, तो ऐसे लोग उसमें कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन दिनचर्या में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। बात बात पर आपको क्रोध आ जाता है। चूँकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और अभी मंगल का ही राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो वृश्चिक राशि के स्वभाव में परिवर्तन आना तो लाजमी है। व्यस्तता रहेगी और उस व्यस्तता का असर आपके दिमाग पर पड़ेगा। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं या जब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, और बात करते हैं तो चिड़चिड़ कर करते हैं। यानी अगर कोई बात सामने वाले की चुभ गई तो तुरंत उसे 2 बात सुना दी, ऐसा व्यवहार आपका हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको खुद को शांत रखना है। मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन से आपके ऊपर जो प्रभाव दिख रहा है उसका ये सब असर है। खुद को शांत रखेंगे तो बस एक दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। और इन 5 दिनों में ससुराल पक्ष से संबंधों को आपको मधुर बनाकर चलना है। कोई ईगो अंदर नहीं होना चाहिए, वरना इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। इस समय कारोबार में कई चुनौतियाँ आएगी, बनते बनते काम थोड़े बहुत बिगड़ेंगे भी,
लेकिन ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो हमें ज़िंदगी की पाठशाला को सीखने के लिए होते हैं, परिपक्व बनने के लिए होते हैं। हम चाहें तो इन सब समस्याओं को देखकर रो सकते हैं, घबरा सकते हैं, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना है जिसे जब हम हवा में उछालते हैं तो वो डरता या रोता नहीं बल्कि मुस्कुराता है कि हम उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, जब आपका मालिक आपको उछाल रहा है, तो आपको भी घबराना या रोना नहीं बल्कि हंसना है, मुस्कुराना है, क्योंकि आपका जो मालिक है वो आपको भी गिरने नहीं देगा। और जब हम गिरेंगे ही नहीं तो डरने की बात ही कहाँ से उत्पन्न हो जाती है। आगे वीडियो में सावधानियाँ हैं, अंत में बहुत ज़रूरी और शानदार 2-3 उपाय भी हैं। तो थोड़ा समय निकाल कर अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने नियमों को खुद बनाएंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मंगल के आपकी राशि से जाने की वजह से हुआ है, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रह परिवर्तन तो हुआ है। उस ग्रह परिवर्तन का भी आपके ऊपर असर पड़ेगा। वो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। सुख के साधन तो प्राप्त होंगे, लेकिन दुख की खबर भी आने वाली है। हो सकता है कोई रिश्तेदार आपको मोबाइल फ़ोन पर कोई ऐसी खबर सुनाए जो कुछ समय के लिए आपको झटका दे, और हमारी ये बात झूठी नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात झूठी निकली तो फिर दोस्तों हम भरे मोहल्ले में नाक कटाने के लिए तैयार है। नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, लोग आपकी वाहवाही करने वाले हैं। वे लोग जो आपको पूछते तक नहीं थे, आपका सही समय देखकर आपके आसपास घूमने वाले हैं। बिजनेसमैन को कॉरपोरेट मीटिंग आकर्षित करने के साथ साथ प्रेरित भी करेगी। नौकरी में यह समय शांति से काम करने का है और पर हर परिस्थिति में अच्छे से सामना करने का है। वर्क स्पेस पर दिन सुकून से काम करते हुए गुजरेगा और भविष्य के लिए यह काफ़ी शुभ फलदायक होगा। ये जो आने वाले 5 दिन हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा खासा समय बिताने वाले हैं। क्योंकि बहुत समय से आपने उन्हें समय नहीं दिया था तो उनके मन में भी नाराज़गी उत्पन्न हो गई थी। आप उन्हें बहुत समय से कहीं घुमाने नहीं ले गए थे तो उनको भी अंदर ही अंदर से आपके प्रति ऐसा भाव उत्पन्न होने लग गया था कि आप सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, परिवार नहीं। इसीलिए अपने परिवार को अब आप समय देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा कर जाना है और हो सके तो बिलपत्री पर शहद लगा करके भोले बाबा को शिवलिंग करिए, भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करिए और आप अपने एग्ज़ाम की सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करिए और उसके बाद में आप एग्ज़ाम देने जाइए। देखिए कितना शानदार परिणाम आपका आता है। बिजनेस में अधिक समय देने के बावजूद वैसी सफलता नहीं मिल पाएगी जैसी आप चाहते हैं, तो भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। तो धैर्य बना कर रखें, पेशेंस बना कर रखें। समय आने पर आपकी मेहनत का फल आपके पास होगा। जाने अनजाने में की गई अनचाही गलतियाँ आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, आपके धन को कम करा सकती है, इसलिए ऐसी कोई गलती आप बिल्कुल भी ना करें। सैलरी आने से या मुनाफा होने से आप खुश तो होंगे, लेकिन उसका थोड़ा बहुत हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में भी आपको ज़रूर लगाना है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से यह उपाय सुनिएगा क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आएंगे। सबसे पहला उपाय शुक्रवार का बता रहे हैं दोस्तों। शुक्रवार के दिन आपको दुकान पर से 3 झाड़ू खरीद करके ले आनी है। देखिए जो झाड़ू होती है वो स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है। 3 झाड़ू आप ले करके आइए, उसे अपने घर में रखिए और अगले दिन सुबह जल्दी नहा करके इन तीनों झाड़ुओं को किसी भी मंदिर में आप रख कर आ जाइए। चुपचाप, कोई आपको देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं। अब देखिए आपकी मनोकामना भगवान कैसे पूर्ण करते हैं। एक उपाय हम आपको बताएंगे शनिवार के लिए। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना है तो हनुमान जी को भी प्रसन्न आप कर सकते हैं। जैसे कि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी के साथ शनिवार के दिन 1 लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी और थोड़ी शक्कर मिलाकर ये जो मिश्रण है आप पीपल के पेड़ की जड़ में डालिए
और फिर अगले ही दिन से फ़ायदा देखिए। तो वृश्चिक राशि वालों, हम दिल से आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।